हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि MDU जितनी भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी है उनके एग्जाम से रिलेटेड कि कब एग्जैक्टली वो हो सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कमेंट्स है वो भी बच्चे करें, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हमारी जो एक इंपॉर्टेंट PDF है, सिर्फ उसके अंदर क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों अवेलेबल है। खाली क्वेश्चंस वाला भी है और आंसर्स वाला भी है, पर टाइम बहुत कम होने के कारण जो हर एक यूनिट से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपकी PDF में हम लोगों ने तैयार किए हैं, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF अवेलेबल है। नीचे जो नंबर शो हो रहा है आपका 9960600785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद क्या है, व्हाट्सएप पे आपको क्या है वो PDF मिल जाएगी। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको करना चाहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर एक सिनेरियो मैं क्रिएट करना चाहूंगा कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के एग्जाम कब होंगे, क्या दोनों एक साथ होंगे या दोनों अलग अलग होंगे। तो गाइस इसके लिए थोड़ी सी हम लोग एक हिस्ट्री में आपको बताना चाहूंगा। देखिए क्या है, 2019 तक आपको पता है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो एडमिशन है वो बिल्कुल टाइम से होते थे और जो दो बच्चे थे उनके जो एग्जाम थे वो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ भी था, हर यूनिवर्सिटी क्या है जून के अंदर क्या है अपने एग्जाम लेती थी। अब ये जो मैटर है धीरे धीरे आगे बढ़ गया है। तो इस साल जो है आपका क्या सिनेरियो बन सकता है और एग्जाम पैटर्न यूनिवर्सिटी क्यों बदल रही है। एग्जाम का पैटर्न का मतलब क्या है कि एग्जाम अलग अलग टाइम पे यूनिवर्सिटी क्यों लेगी, इसका क्या है सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिए जो बच्चे सेकंड ईयर के बच्चे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है, चाहे MDU है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, CRSU है, आप लोगों के जो एग्जाम है सबसे पहले सेकंड ईयर के एग्जाम आपके लिए जाएंगे। अगर यूनिवर्सिटी आप लोगों के प्रैक्टिकल भी ले सकती है पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले आप लोगों के सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल होंगे और उसके बाद सेकंड ईयर के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो है फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल होंगे और फिर उसके बाद जो है फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे। अब ये जो ड्यूरेशन है उसमें चेंजेस क्यों आया है, देखिएगा इस क्या है कि 2022 में बच्चों के एडमिशन दिसंबर जनवरी फरवरी तक हुए थे। तो जो एक टाइम टेबल होता है 2 साल का, भी 24 महीने का ये कोर्स है, कितनी इसके अंदर ट्रेनिंग होती है, कितनी इसके अंदर जो है स्टडी होती है, कितना इसका प्रैक्टिकल होता है, वो सारा का सारा जो शेड्यूल है वो यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है। तो उसके हिसाब से क्या है, सबसे पहले जो एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के लिए जाएंगे। ठीक है, सेकंड ईयर के इसलिए लिए जाएंगे क्योंकि सेकंड ईयर के बच्चों को आगे जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, जिसके कारण ये दिक्कत होती है। अब बच्चे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर सेकंड ईयर के एग्जाम मैक्सिमम कब तक हो सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर एक बात बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोगों के सेकंड ईयर के कोई भी यूनिवर्सिटी है वो प्रैक्टिकल आप लोगों को लेने वाली है और उसके बाद ही के आप लोगों के एग्जाम होंगे। एग्जाम आपके कब होंगे, मैंने पहले भी बताया था कि सेकंड ईयर के जून से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और फर्स्ट ईयर के क्या है जुलाई से आप लोगों के एग्जाम जो है स्टार्ट हो सकते हैं। तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर जिन बच्चों के, मान लो सपोज करो कि जो बच्चे बाहर के हैं, किसी बच्चे का फर्स्ट ईयर में मान ली रीअपीयरमेंट है या फिर सेकंड ईयर के वो बच्चे अपने एग्जाम दे गए, क्या उसके एक साथ होंगे? यकीनन बिल्कुल नहीं होंगे गाइज, क्योंकि फर्स्ट ईयर के 2023 के जो बैच के बच्चे हैं उन्हीं बच्चों के साथ 2022 के किसी भी बच्चे का रीअपीयरमेंट का, एडिशनल का कोई भी एग्जाम अगर रहता है तो वो उसी के साथ होगा। ऐसा नहीं कि अलग से आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड पर फोकस रखिए कि आपको कैसे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और किस हिसाब से वो सारी चीजें आपकी चलेंगी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको गाइज नहीं होना। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि हर यूनिवर्सिटी जो है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले फाइनल ईयर के एग्जाम लेती है और फाइनल ईयर के एग्जाम ही क्या है आप लोगों के कंडक्ट होंगे और उससे पहले आपके प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, और बाद में आप लोगों के फर्स्ट ईयर के होंगे। अब ये जो पैटर्न है वो चेंज क्यों हुआ है? चेंज होने का रीजन क्या है, 2019 तक मैंने आपको बताया था कि सभी बच्चों के एग्जाम एक साथ होते थे। तो गाइज इसीलिए क्या है, धीरे धीरे जैसे यूनिवर्सिटी से काफी स्टाफ जो है वो भी रिटायरमेंट होता जा रहा है। नई जो रिक्रूटमेंट है, आपको पता है कि काफी यूनिवर्सिटी ने कई साल से रिक्रूटमेंट नहीं की है, तो उसके लिए एग्जामिनर्स भी चाहिए होते हैं, उसके लिए चेकर्स भी चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकल में ड्यूटी भी काफी टीचर्स की आती है। तो जो स्टाफ का एक वेरिएशन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्या है बच्चों के लिए कर देता है, जिसके कारण ये इस प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम बच्चों को आती है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को फालतू की कोई बात नहीं सोचनी। सबसे पहले दिमाग में रखना है कि सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे और उसके बाद फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे। अब जो बच्चे बाहर के हैं
वो बच्चे, आप देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे बाहर से भी बीएड करने आते हैं, मैंने जैसे पहले वीडियो में भी आपको बताया था, तो वो अपनी टिकट कैसे कराएं गाइस, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। क्योंकि आप लोगों की जो डेट शीट है, चाहे वो फर्स्ट ईयर की है चाहे वो सेकंड ईयर की है, मैक्सिमम आपकी 10 डेज पहले और मिनिमम आपकी क्या है 1 वीक पहले क्या है आप लोगों की डेट शीट आती है, और उसके हिसाब से ये आपके एग्जाम होते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यूनिवर्सिटी ने टेंटेटिव डेट शीट भी दी है। टेंटेटिव डेट शीट का मतलब भी क्या होता है, वो पीरियडिकली आपकी चेंज हो सकती है। आप यूनिवर्सिटी पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो उसको आगे भी कर सकते हैं, उसको पहले भी ले सकती है। बट कहने का मतलब ये है कि बाकी काफी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बच्चे बोलते हैं सर हमने वहां से स्टडी की है, वहां से स्टडी की है, वहां तो हमारी 1-1 साल पहले डेट शीट है, 6 महीने पहले या 2 महीने पहले डेट शीट आ जाती है। यकीनन आ जाती है गाइस, बट एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी और जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी डेट शीट को 1 वीक या 10 डेज पहले ही क्या रिलीज करते हैं। तो इसीलिए बच्चे जो दूर दराज के, जो डिस्टेंस रिमोट एरियाज के जो स्टूडेंट है, उनके लिए थोड़ा सा क्या है दिक्कत हो जाता है। तो गाइज आप थोड़ा सा अपनी रिजर्वेशन पर अपनी कोई भी जो जिस हिसाब से आपकी अवेलेबिलिटी आप आना चाह सकते हो, बट बाकी मैं कोशिश करूंगा एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि सेकंड ईयर के एग्जाम तो आपके जून में होंगे, इंटरनली सोर्सेज से मैंने आपको बताया था। तो बाकी फिर भी यूनिवर्सिटी चीजों को चेंज कर सकती है, वो एक अलग मैटर है। तो इसलिए जो रिमोट एरियाज के जो बच्चे ना वो बिल्कुल भी डरे नहीं गाइज, बिल्कुल रिलैक्स होके अपने एग्जाम पर फोकस करें। और एग्जाम के बहुत कम टाइम रह गया, बहुत सारे बच्चे जो है वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है। तो गाइज अपना स्टडी जो है स्टार्ट कर दो। अगर नहीं आपको कुछ पढ़ना है, नहीं आपको कुछ इतना टाइम है, तो हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। हर पीडीएफ के अंदर 10 to 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में उस पीडीएफ से जरूर मिलेंगे। तो अब यहां पर सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल्स है उसको भी रेडी कर लो, ठीक है, वो भी आपके जल्द होने वाले सेकंड ईयर के। और उसके बाद जो आपकी एग्जाम की तैयारी है वो भी आप साथ साथ कर लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई भी शेड्यूल अपना निकालेगी ना वो एकदम निकालेगी। तो अभी बच्चे क्योस लगा रहे हैं कि सर अब हो सकती है, जब हो सकती है, वो जब भी होगी ना तो बहुत जल्दी सारी चीजें होंगी। तो इसलिए अपनी हर चीज को, चाहे वो प्रैक्टिकल है चाहे वो कुछ भी है, उसको आप रेडी कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो ये वाला जो कंफ्यूजिंग पॉइंट था, सिर्फ एग्जाम कब होंगे, प्रैक्टिकल कब होंगे, ये मैंने आपका 101% क्लियर कर दिया है। और एमडी यूनिवर्सिटी ने अपना जो एग्जाम का पैटर्न है, पैटर्न इन द सेंस जो एग्जाम लेने का जो समय है उसको क्यों बदला, वो लॉजिक भी मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।